हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तब उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में उस आवेश की मात्रा बताइए। तो इसे में क्या पूछा है, आवेश की मात्रा पूछी है और आवेश की प्रकृति पूछी है कि आवेश ऋणावेश होगा या धनावेश होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं अपना, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू है 1500, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो यह आता है यहाँ पर, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, 1500 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 -15 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर -19, तो -15 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर, ये दो पावर प्लस की हैं, ये माइनस की हैं 19 पावर। तो यहाँ पर ये दोनों पावर जुड़ जाती हैं, इस तरह जुड़ती हैं, +2 -19 -15 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -17 ये बच जाती हैं। अब हमको क्या करना है, 15 की और 1.6 की गुना करनी है दोस्तों। तो 15 गुना 1.6, 6 पंजे 30, 5 से 3, 6 1 6, 6 और 3 9, 5 1 5 और 1 1, 0, 9 और 5 14, 5 से 1, 1 और 1 2 और 1 पॉइंट के बाद दशमलव। तो ये आया दोस्तों -24 गुणा 10 की पावर -17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो वही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू है 50 और इलेक्ट्रॉन की आवेश कितना है, वो है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो ये आया 500, माइनस बाहर ले लेते हैं, 500 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो -5 इसको कर लेते हैं, गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर 2, ये 500 में से 5 गुणा 100 कर लिया और 100 को लिख लिया 10 की पावर 2, 10 की पावर -19, और ये आया -5 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -17। अब 5 की 1.6 में गुना करते हैं, ये बनता है 16 पंजे 80 और 1 एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो ये आया 8.0 गुणा 10 की पावर -17 कूलाम। क्यू की वैल्यू इतनी है और आवेश है ऋणात्मक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, मैंने सॉल्व कर लिया है। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। तो निरपेक्ष वैद्युशीलता किसी माध्यम की किस तरह से निकलती है, शुद्ध जल के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो निरपेक्ष वैद्युशीलता यानी एप्सिलॉन, किसी माध्यम के परावैद्युतांक की निरपेक्ष वैद्युशीलता होती है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नोट है निर्वात की वैद्युशीलता, और के होता है यहाँ पर किसी माध्यम का परावैद्युतांक। तो किसी परावैद्युत की वैद्युशीलता निर्वात की वैद्युशीलता तथा उस परावैद्युत के परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 8.85 गुणा 10 की घात -12, और 81 दी है के की वैल्यू, यहाँ पर 81 है शुद्ध जल का परावैद्युतांक, वो हमने यहाँ पर रख लिया। तो 8.85 गुणा 81 गुणा 10 की घात -12, और इसकी गुणा जब हम करते हैं, इधर मैंने करके दिखाई है, इधर 81 की मल्टीप्लाई 8.85 में, तो ये आती है 716.85। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 716.85 गुणा 10 की घात -12,
और इसको जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लिख लेते हैं। ये पॉइंट इधर ले आते हैं तो 2 पावर यहाँ पर जो है बढ़ जाती हैं, 10 की पावर -12 से बढ़ के हो जाती हैं 10 की पावर -10। तो आंसर आता है इसका एप्सिलॉन इज इक्वल टू 7.17 गुणा 10 की पावर -10 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर है। तो 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो 2 प्लस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो वही प्रतिकर्षण बल का मान पूछा है। तो कूलम के नियम से हम बल का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों निर्वात और वायु के लिए 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू, Q1 एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसी तरह से Q2 भी प्रोटॉन है, उसका भी चार्ज है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और बटे में है दोस्तों, बटे में है R स्क्वायर। और R का मतलब है उनके बीच की दूरी कितनी है 4 गुणा 10 की घात -15 इसका स्क्वायर। आगे देखते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 इसी तरह से लिख लिया 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 10 की पावर -19 अपॉन 4 गुणा 10 की पावर -15 गुणा 4 गुणा 10 की पावर -15। ये स्क्वायर था, इसको 2 बार लिख लिया मैंने। तो यहाँ से एक पॉइंट हटाते हैं दोनों का और यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई अपॉन में कर देते हैं 4 से, और इस 4 से ये 16 कट जाता है। तो ऊपर बचता है दोस्तों 9 गुणा 16 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 10 की पावर -19 बटे 10 की पावर 2 यहाँ पर है 10 की पावर -15 गुणा 10 की पावर -15 गुणा 10 की पावर 2। 15 से ये कट जाती है, यहाँ -4 बचता है, ये घट जाती है, यहाँ पर -4 बचता है। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 9 गुणा 16 गुणा 10 की पावर, ऊपर बचती है दोस्तों 4 और 4 8 और 8 माइनस है 9 प्लस है, तो यहाँ पर एक 10 बच जाता है और 10 की पावर -2 ये ऊपर आ जाती है, इतना यहाँ पर बच जाता है। 16 निम्मा 144 इसको लिख लेते हैं और 10 की पावर यहाँ -1 बचती है। तो ये हो गया दोस्तों 14.4 न्यूटन। इतना प्रतिकर्षण का बल दोनों प्रोटॉनों के मध्य कार्य करता है जो एक दूसरे से 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो, तब अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होता है, कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, तो यूरेनियम परमाणु से एक अल्फा कण निकला है। यूरेनियम के 2 मेन आइसोटोप जो है पढ़े जाते हैं। एक होता है यूरेनियम 92 परमाणु क्रमांक होता है, 238 होता है उसका दोस्तों परमाणु भार। और इससे जो है क्या निकला है, यूरेनियम के इस आइसोटोप से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो अल्फा पार्टिकल जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता है तो 2 की कमी उसके परमाणु क्रमांक में हो जाती है और 4 की कमी उसके परमाणु भार में हो जाती है। देखते हैं, तो 2 की कमी परमाणु क्रमांक में हुई तो 92 से घट के रह गया 90 और 4 की कमी होती है परमाणु भार में, तो ये 238 से घट के रह जाता है 234 और 2He4 होता है अल्फा पार्टिकल। इस तरह से ये इसका कंपोजिशन होता है। तो अब बल लगेगा 90 यूरेनियम 234 के नाभिक के बीच में और 2He4 के बीच में। तो लिखता हूँ मैं बल का फॉर्मूला, F बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 गुणा 10 की घात 9 होती है। Q1 की वैल्यू होगी यहाँ पर
90 गुणा 90 प्रोटॉन है। अब 90 प्रोटॉन बचे हैं क्योंकि पहले बाण में थे, अब 90 बचे हैं, तो 90 गुणा एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻−19, और वहाँ 2He4 जो दूसरा आवेश है उसके पास है 2 प्रोटॉन, तो 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻−19, और बीच की दूरी है 9 गुणा 10⁻−15। इसका स्क्वायर होता है, इसलिए एक बार इसकी मल्टीप्लाई में और दिखा देता हूँ। 9 गुणा 10⁻−15 गुणा 9 गुणा 10⁻−15। एक 9 से मैं एक 9 यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, और इस 9 से इस 90 को मैं 10 बार यहाँ पर काट लेता हूँ। तो यहाँ पर आया 10⁻9 गुणा 10 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 2 गुणा 10⁻−19 -19, तो ये हो गया -38 -38, और नीचे आ गया 10⁻−15 -10⁻−15, तो 10⁻−30 आ गया। अब लिखता हूँ 1.6 गुणा 1.6 गुणा 2 गुणा 9 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, 10⁻10 प्लस में हो चुका, और गुणा ये 30 था ऊपर, नीचे 30 था, इस 30 से जो है 38 को काट लेता हूँ, तो यहाँ बचेंगे पावर -8, तो 10⁻10 ये और 10⁻−8। अब कौन वाला हमने हटा लिया, तो बचा 16 गुणा 1.6 गुणा 1.6, 16 होता है 256, तो 2.56 आ गया ये गुणा 2, और 10 की पावर आता है ये -8 और 10 की पावर 2, 2 6 12 का 2 कहाँ से लगा, 1 तो 5 10, 10 और 11, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 5.12 गुणा 10⁻2, और ये पावर इस पे इसे बैलेंस करती है, तो ये आता है 512 न्यूटन। 512 न्यूटन का बल कार्य करता है दोस्तों इस 90 यूरेनियम 234, यूरेनियम नहीं है, फिर ये थोरियम हो जाता है, एक्चुअली थोरियम होता है, फिर इसके बाद ये थोरियम में बदल जाता है। 90 जो परमाणु क्रमांक है वो थोरियम का है, थोरियम में बदल जाता है, तो थोरियम के इस परमाणु के बीच और अल्फा कण के बीच लगता है 512 न्यूटन का बल, जब वे दोनों एक दूसरे से 9 गुणा 10⁻−15 मीटर की दूरी पर होते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दूर दराज के इलाकों में जो बच्चे रहते हैं, जहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस जिनके पास उपलब्ध नहीं है, उनकी हेल्प करने के लिए ये मेरा चैनल है। इस वीडियो को उनके पास तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। थैंक यू। जय हिंद।